हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हर रोज़ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक एक दिन जो होता है वही हमें आगे सफलता की ओर लेके जाता है। क्योंकि हम अगर गर्ल्स हैं, हम हाउस वाइफ हैं, तो देखो हमारे लिए तो टाइम को चुराना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें टाइम वैसे भी बहुत कम मिलता है और जो मिलता है उसको ख़राब नहीं करना है। तो ये चीज़ें ना आप बहुत अच्छे से जानते हो, सभी मैच्योर हैं, बहुत अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं सब अपने हिसाब से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखो अभी ना बहुत दिनों से मतलब 4-5 दिन से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। उसका रीज़न भी यही था कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस तरह से अपनी तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। स्ट्रेटजी वीडियो के लिए डिमांड आ रही थी कि आप एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आओ जिसमें सारी जहाँ मतलब फ्री में लें, पढ़ें या फिर पेड बैच लें या फिर कौन सी बुक्स फॉलो करें। ये सभी जो क्वेश्चन थे ना उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे। और आप जानते हो एज ए मदर आप समझ सकते हो कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते ना तो उनके लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बेटी जो है जल्दी आ जाती थी, घर 1 बजे आ जाती थी, और इस बीच जो है वो 8-9 के बीच में मेरा काम ही घर का ख़त्म होता था। इस बीच जो पढ़ने के लिए बैठती थी, और जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते थे 2-3 घंटे वैसे ही मेरी बेटी के आने का टाइम हो जाता था, तो दोपहर वाला जो खाना था वो बनाना शुरू कर देती थी। तो इस बीच ना अभी मेरी जो पढ़ाई है मुश्किल से 3 घंटे ही निकाल पा रही हूँ, क्योंकि जो दोपहर के बाद वाला जो टाइम है और रात तक वाला वो उसमें मैं 1 मिनट का भी नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि उसका रिवीजन कराना होता है। और बच्चों की पढ़ाई के मामले में मैं तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ चलो अभी नहीं आंसर कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग जुड़े हुए हैं ना उनके भी बच्चे हैं, सभी के साथ यही है। क्योंकि मोस्टली जो है ना हाउस वाइफ हो गई, मदर हो गई, ये जो होते हैं ना इनके लिए देखो जो जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे घर का काम होता है, जैसे मैं इस तरह से पढ़ाई करूँ, स्ट्रगल करें, ऐसे बहुत सारे आप लोग भी हैं, सबका रूटीन लगभग एक जैसा ही होता है। सो मेरा भी यही था। फिर मैंने सोचा कि आज फाइनली जो है मैं आज वीडियो बना के ही देती हूँ। और आपके कमेंट्स ये भी आ रहे थे स्ट्रेटजी वीडियो के लेके, तो ये जो है आपको मैं सब कुछ बताऊंगी 1 बाय 1 करके। जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर इसी वीडियो में दे दूंगी। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एंड तक। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग का यही कमेंट आ रहा था कि जैसे कि सुपर टेट की तैयारी हम कैसे करें, तो और इसके लिए क्या क्या कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें, कितने घंटे की पढ़ाई करें, क्या बुक्स फॉलो करें, और अगर हमें पेड बैच लेना है तो वो कौन सा लें, अगर फ्री में पढ़ना है तो वो कौन सा करें, इन सभी चीज़ों के लिए। तो देखो मैं अभी आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। अभी इस समय देखो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है सुपर टेट के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगा। अभी हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करनी है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, उनसे ना आप देख लेना और अपने आप एनालिसिस कर लेना कि आपको कौन सा चीज़ बेस्ट लग रही है। सो देखो अभी मैंने सारे कुछ नोट कर रखा है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे अभी सुपर टेट के लिए ना तैयारी जो है उसमें टाइम है, ठीक है। और अभी अगर हम डेली का 4 से 5 घंटे भी मिनिमम, वो भी कंटिन्यूटी के साथ निकालते हैं, तो भी हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। दिन में जो है वो 1-1, 2-2 सब्जेक्ट जो है ना उसको पढ़ना शुरू करो, उनको ख़त्म करना शुरू करो, क्योंकि जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ना तब तक वो चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट की तरफ हम मूव नहीं कर पाएंगे। सेम मैं भी यही करती हूँ, पहले ना 2-2 सब्जेक्ट, क्योंकि मैं 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकती। भाई आप कितना पढ़ लोगे, और आपके दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको दिमाग में भी तो रखना ज़रूरी ना, रिकॉल भी तो करनी ज़रूरी है। जब आप रिवीजन करोगे तो भी वो चीज़ें याद आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया लेकिन आप उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत बनाना। शुरुआत जो है वो कम से करना, कम घंटे से करना, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा आपका एग्ज़ाम तब वो आप अपनी पढ़ाई को डबल कर देना, और स्पीड भी आप डबल आप जानते हो ही जाती है। तो अभी क्या है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेके चलो, और वो 2 सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। हफ्ते में आपको जैसे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर 4 सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो इस हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ना कि जो हम ये इतने सारे जो सब्जेक्ट हमारे सुपर टेट में हैं, आपको पता है 12 से 14 सब्जेक्ट है, उनको हम किस तरह से पढ़ें ताकि हमारा ना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए। और अगर इनके लिए पेड बैच लेना तो हम कौन सा ले सकते हैं, और साथ में अगर फ्री लेना तो वो कौन सा ले सकते हैं। और मैं एक बात बताऊँ आपको,
इस समय ना पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले कभी लिया हुआ है तो उसी को आप देख लो, उसी से ही आप सारी क्लासेस कर लो, और अभी आपको पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस समय ना YouTube में इतना फ्री कंटेंट है, इतना फ्री कंटेंट है ना। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि YouTube वीडियोस नहीं देखते हैं, कोई चैनल एक दो दो चार चैनल जो आप फॉलो नहीं करते होंगे, ऐसा हम हमेशा हर कोई फॉलो करता है, मैं भी फॉलो करती हूँ। तो जिन भी चैनल को आप फॉलो करते हो ना, उनके अभी इस समय सारे के सारे सभी ने फ्री बिल्कुल YouTube में पढ़ाना शुरू कर दिया है। और इतना मतलब बढ़िया सब कुछ भर भर के कंटेंट है, आपको ना पेड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़ पता है क्यों कह रही हूँ मैं, जो लोग भी पेड बैच में पढ़ा रहे हैं ना, वो देखो फाइनली अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो यूट्यूब में ही करा रहे हैं, अपने चैनल के थ्रू यूट्यूब में ही कराते हैं। पेड बैच में वो थ्योरीज वगैरह कंप्लीट कराते हैं, इसके बाद में ना वो उसका जो प्रैक्टिस सेट है या जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो सब यूट्यूब में ही कराते हैं। तो जब हर चीज़ आपको यूट्यूब में ही मिल रही है, अगर अफोर्डेबल प्राइस है बैच का, तब तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, हम इधर मूव कर रहे हैं उधर मूव कर रहे हैं, हमें ऐड भी देखो बीच बीच में आते रहते हो तो दिक्कत होती है, तो फिर तो आप पेड बैच ले लो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं आप ले सकते हो इस समय, क्योंकि नोटिफिकेशन भी नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा बैच है कैसा है नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो भी क्लासेस हैं वो फ्री कंटेंट में आप पढ़ लो। यूट्यूब में खूब सारा फ्री है, मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगी यूट्यूब में किस चैनल से, मैं जिन चैनल को फॉलो करती हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो चैनल अभी आप फॉलो कर रहे हो उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ वो सब्जेक्ट वाइज, और या फिर कौन कौन से चैनल है जिनका आप पेड ले सकते हो या फिर आप फ्री में पढ़ सकते हो। तो देखो ये सुपर टेट 2026 के लिए जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। और देखो आपको सबको पता है कि जो 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मिनट्स ही इसमें मिलता है। सो सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज में ले लीजिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत रहा, CDP ले लीजिए, इसके बाद में साइंस और SST ले लीजिए, फिर EVS ले लीजिए, ठीक है, मैथ्स है, कंप्यूटर रीजनिंग है और करंट अफेयर GK GS ये सब है। और अब बात कर लेते हैं इनको, जिस तरह से मैं मतलब किन चैनल को फॉलो करती हूँ आप भी वो चैनल फॉलो कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते भी होंगे। सो देखो सबसे पहले जो मेजर आपको पता है कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखो लैंग्वेज में हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गए, संस्कृत हो गए। तो जैसे हिंदी के लिए है ना, वो मैंने मतलब शुरू से ही जो गुरुजी वर्ल्ड है, ये बहुत फेमस चैनल है, आपको पता होगा, बहुत सारे मतलब कम से कम 7-8 मिलियन मेरे ख्याल से इनमें होगा, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। इनमें सर हैं जो धीरज द्विवेदी सर हैं, ये हिंदी पढ़ाते हैं और CDP पढ़ाते हैं। तो इनसे मैं हिंदी पढ़ती हूँ, बाकी इनसे मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। हिंदी वाला जो कंटेंट है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, CDP भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ। और साथ में जैसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश में मैं क्या करूँ, जैसे मैं पहले से जो चीज़ें क्लियर हैं वो तो उनका तो रिवीजन होता रहता है, सेल्फ स्टडी करती हूँ, और साथ में वीडियोस जैसे देख लेती हूँ, जैसे नीतू मैम के वीडियोस हैं तो मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। वो किस चैनल पढ़ाती हैं, वो शायद ये KD लाइव टीचिंग है एग्जाम, उसे पढ़ाती हैं। और सेम यही संस्कृत में भी, संस्कृत में जैसे कि KD लाइव टीचिंग ये चैनल है, और एक RWA है, ठीक है, ये टीचिंग वाला है, ये सिविल सर्विसेज वाला नहीं है, ये टीचिंग वाला है। तो इसमें ना संस्कृत इन दोनों से मैं देख लेती हूँ, और ऐसा नहीं कि एक साथ दोनों चीज़ें देख लेती हूँ। जैसे मैंने किसी का, जैसे मैंने वर्डमाला सपोज यहाँ से देखी है, अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सही समझ आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनसे देख लेती हूँ। तो इस तरह से 1 या 2 चैनल ही मैं फॉलो करती हूँ, और जिनसे ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि देखो फ्रेंड, हर चैनल पे हर टीचर अच्छे नहीं होते हैं, और एक ही चैनल में सारे टीचर्स अच्छे मिल जाएं ये आपको ही पता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट जो है ना, वो कोई बहुत टीचर अच्छा हो जो होता है ना, वो बस अपने सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छा पढ़ा पाता है। लेकिन एक ही अगर पता चले कि एक ही जगह सब टीचर्स अच्छे मिल जाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि एक जगह हो पाता है पॉसिबल। तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए मैंने बता दिया आपको, ये आप भी देख सकते हो, इनसे आप भी एक बार पढ़ के देखना, समझ में आता ठीक है, वरना जो आप चैनल फॉलो करते हो आप वो फॉलो कर लेना। और CDP के लिए वो हो गया, मैं हमेशा से ना हिमांशी मैम को ही मैंने देखा है, और हिमांशी मैम से ही मैंने CDP पढ़ी, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो मुझे और किसी टीचर का नहीं समझ में आता है। देखो, और एक जो है सर ना, वो धीरज द्विवेदी जो गुरुजी वर्ल्ड पढ़ाते हैं, बस यही 2 मैंने देखा है। इसके अलावा मैंने CDP के लिए
कोई भी नहीं देखा है टीचर, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ये थोड़ा सा बाइलिंगुअल लेके चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये थोड़ा मुझे समझ में आता है। अब जैसे पता है आपको कि CDP वगैरह है ना, इसके जो टर्म्स होते हैं वो हिंदी में बड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, तो जैसे ये हैं, ये दोनों ही चीज़ें लेके चलती है, तो मुझे समझ में आ जाता है। और साथ में DLED की बुक्स आपको फॉलो करना है, जो आपने BEd में या DLED में पढ़ी है आपको वो फॉलो करना है, और वो आप ढूंढ लेना अगर नहीं ढूंढी हैं, और उनसे भी पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो DLED बेस्ड ही सिलेबस है, तो ये आप देख लेना। और साथ में जैसे कि ये साइंस और SST के लिए, साइंस और SST के लिए भी आपको DLED की बुक्स फॉलो करना, साथ में जो वीडियोस हैं, जो यहाँ पे जो मैंने चैनल बताया आप यहाँ से भी देख लो, या फिर आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसको मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी पढ़ूंगी, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी साइंस SST, जैसे SST वाला तो मेरा पोर्शन ही नहीं, साइंस वाला पोर्शन है, तो साइंस जो है वो अभी मैं नहीं पढ़ रही, जब पढ़ूंगी तब मैं आपको बता दूंगी। मैथ्स के लिए रहा, मैथ्स के लिए जैसे मैं खुद सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ, जो मेरे पास में बुक पड़ी हुई हैं, और आप लोग के पास भी बहुत सारी जैसे होती है, जब भी आप तैयारी में आए हो ना, तो कोई ना कोई बुक आपके पास ज़रूर होगी। तो मैथ्स के लिए आप ना एक काम कर सकते हो, जैसे जिनकी बिल्कुल ही मैथ्स कमज़ोर है, तो वो टॉपिक वाइज अपना पहले सिलेबस देख लो, और उनको ना यूट्यूब में सर्च कर लो। वरना एक जो सर हैं सुपर टेट के लिए, वो संदीप तिवारी सर हैं, ये इनका जो चैनल है संदीप तिवारी मैथ्स, ये इन्होंने अभी सीरीज शुरू किया है सुपर टेट के लिए, तो आप इनका भी देख सकते हो। इन्होंने पेड बैच भी शायद निकाला हुआ, पर पेड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, फ्री की बात करें। तो ये सब जो भी है ना, ये सब फ्री में कंटेंट है, वो मैं आपको फ्री वाला ही बता रही हूँ। पेड की मैंने अभी कोई भी जिक्र नहीं की, क्योंकि मैं खुद भी पेड अभी नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सब फ्री में ही पढ़ूंगी। तो संदीप जो तिवारी है मैथ्स, ये आप वहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हो। साथ में रही कंप्यूटर रीजनिंग, इसके लिए भी आप यूट्यूब में देख लेना, इसको भी अभी मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया है, जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अब करंट अफेयर के लिए बात रही, GK GS, वो मैं अध्ययन मंत्रा है वो वहाँ से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से ना आप भी अपना जो चैनल फॉलो करते हो वो देख लो, या फिर जो मैंने बताया आप वहाँ से भी देख लेना। और अभी फ्री में ये सब कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और फ्री में पढ़ लो, बेवजह में पैसे अभी देने की क्या ही ज़रूरत है। मैंने आपको सब बता दिया है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारा का सारा फ्री में है, आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर बनाओ, आप अपना टाइम टेबल ज़रूर सेट कर लो कि आप ना एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो। अगर 4 घंटे पढ़ सकते हो तो वो 4 घंटे आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको उसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। मोबाइल से जो है डिस्ट्रैक्शन वो पूरी तरह से हटा लो। जब आप अपनी 4 से 5 घंटे वाली जो जितना आपने टाइम सेट किया है ना, टारगेट आपके अपना जो आया हुआ वो पहले कंप्लीट कर लो, इसके बाद में फिर बाकी सारे काम जो है वो करना शुरू कर दो, क्योंकि तब आपको ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मैंने पढ़ाई कर ली। अब मेरा इधर उधर से मन कर रहा है कुछ अपने मन को बहलाने के लिए, तो वो आप दूसरी तरह कर सकते हो, लेकिन पहले आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर लो। अगर ये वीडियो जो है वो अनमैरिड जो है बॉयज़ गर्ल्स देख रहे हैं, तो वो उनके पास तो देखो टाइम है, और जिनके पास जितना टाइम होता है ना वो अपने टाइम को मोस्टली ख़राब ही करते हैं, तो अपना टाइम जो है वो ख़राब मत करो। और जो लोग मैरिड हैं तो वो उनके पास ऑलरेडी टाइम की शॉर्टेज होती है, तो वो तो अपना टाइम तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ख़राब करते, क्योंकि उन जो महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं उन बेचारियों के पास तो टाइम इतना नहीं निकलता है कि वो अपने टाइम को ख़राब कर सके। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं अगर ख़राब भी कर रहे हो तो वो ख़राब भी करना बंद कर दो। एक टाइम टेबल अपना प्रॉपर बनाओ, जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे अपना टाइम टेबल कर लो। और अभी जो है इतना बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम टेबल मत बनाना कि जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाओ जिसको आप चेंज कर सकते हो। और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए ना, वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो देखना बहुत अच्छा आने लगेगा, बिल्कुल यहाँ पे आने लगेगा। और फिर बस प्रैक्टिस रह जाएगी, तो जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब 1-1.5 महीने जो है वो दबा के बिल्कुल प्रैक्टिस करना, तो तब जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, इतने लाखों लोग जो हैं वो बैठेंगे, सो उसमें तो वही है ना कि एक सीट चाहिए हमें, तो उसके लिए तो देखो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगे वो उसमें मैं ले लूँगी। सो चलो फ्रेंड, अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, आप पढ़ाई करते रहो। बाय एंड टेक केयर।